नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। चंडीगढ़ में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा स्पिरिचुअलिटी फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर सम्मेलन। पंजाब के राज्यपाल एवं जस्टिस दया चौधरी हुई शरीक। पंजाब जोन के पूर्व निदेशक बीके अमीर चंद की पहली पुण्यतिथि का था मौका। शांतिवन के डायमंड हॉल में आयोजित हुआ कल्चरल इवेंट। इंदौर हॉस्टल की कुमारियों का हैरत अंगेज प्रदर्शन, नारी शक्ति का दिखाया नमूना। असम के गोवालपारा सेवा केंद्र की मनी सिल्वर जुबली। मधुबन के बीके उषा के आगमन से खुशियां हुई दोगुनी, नए भवन का भी शुभारंभ। और श्रीलंका के बट्टिकला स्थित नेशनल यूथ कॉर्प्स ट्रेनिंग सेंटर में ब्रह्मा कुमारीज ने पॉजिटिव एटीट्यूड पर दिया प्रशिक्षण। सरकार और ब्रह्मा कुमारीज का संयुक्त आयोजन। अब खबरें विस्तार से। हजारों सालों की भारतीय संस्कृति आज भी महफूज है और हजारों सालों तक ऐसे ही कायम रहेगी, ये कहना है पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का। दरअसल राज्यपाल चंडीगढ़ में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा स्पिरिचुअलिटी फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर आयोजित कार्यक्रम में सभा को संबोधित कर रहे थे। इस धरती के ऊपर विश्व में बहुत सी संस्कृतियां आई, बहुत सी संस्कृतियां लोप हो गई है। कई संस्कृति 200 साल, 300 साल, 500 साल यदि आप इतिहास देखो तो उसकी ज्यादा की संस्कृति नहीं है। पर हमारी संस्कृति आज भी कहाँ है और ये आबाद रहेगी, हजारों वर्ष रहेगी हमारी संस्कृति। आगे अपने भाषण में राज्यपाल ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था समाज को संस्कारित करने का एक महान कार्य कर रहा है, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। संस्कारित समाज को करने का बीड़ा आपने उठाया है। टाइगर थिएटर में हुआ यह कार्यक्रम पंजाब जोन के पूर्व निदेशक बीके अमीर चंद की पहली पुण्यतिथि पर आयोजित था, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की जज जस्टिस दया चौधरी, माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्डा, गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, चंडीगढ़ के सेक्टर 33A की प्रभारी बीके उत्तरा, कर्नाटक के गुलबर्गा सब जोन के निदेशक बीके प्रेम, पंजाब के फरीदकोट सेवा केंद्र के प्रभारी बीके प्रेम मुख्य अतिथि के तौर पर सभा में मौजूद थे। अमीर थे गुणों के बदले भाग्य की रेखा, विनम्र आपसी विभूति हमने ना देखा। आज सब कुछ है हमारे साथ, भाई अमीर चंद नहीं है। हमारे लिए दुख की बात तो एक है कि वो हमारे साथ नहीं है, ये हमारा स्वार्थ है। लेकिन उनका पास्ट, उनकी कार्यशैली, बहनों और भाइयों के लिए उनका संबंध, वो प्रेरणा के स्रोत थे। जब तक हमने समाज से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का बहिष्कार नहीं किया, वह स्वर्णिम सुबह की अभिलाषा रखना व्यर्थ होगा। कहते एक मनुष्य का जब विचार बदलता है तो मनुष्य का आहार, व्यवहार और व्यापार बदल जाता है। तो मैं यही कहूंगी कि वर्तमान समय परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में आयोजित कल्चरल इवेंट में इंदौर हॉस्टल की कुमारियों ने अपनी हैरत अंगेज प्रस्तुति से लोगों को अचंभे में डाल दिया। लगभग 2 घंटे तक चले इस इवेंट में दर्शक टकटकी लगाकर कुमारियों के हुनर को निहारते ही रहे। भारत सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन ईश्वरीय नारा है आध्यात्म और योग के बल से नारी को शक्ति स्वरूपा बनाओ। ईश्वर के इसी नारे को हकीकत में तब्दील करने का गवाह है इंदौर हॉस्टल, जहाँ की कुमारियां सुबह उठकर सबसे पहले राजयोग ध्यान और ईश्वरीय ज्ञान का अभ्यास करती हैं। उसके बाद कुमारियां अपनी स्कूली पढ़ाई के लिए स्कूल रवाना हो जाती हैं। दिन भर अपनी स्कूली पढ़ाई को पूरा करने के बाद
जब ये हॉस्टल वापस आती हैं, तो ये थक कर आराम करने नहीं चली जाती हैं, बल्कि अपने हुनर को और निखारने के लिए 1 से 2 घंटे तक लगातार अभ्यास करती हैं। जब हॉस्टल की इंदौर में शुरुआत की थी, ओम शांति भवन बना था और पहले तो थोड़े से ही बच्चे थे, लेकिन भाई जी बहुत अचल अडोल रहते थे और बच्चों पर बहुत मेहनत करते थे भाई जी। और हम लोगों को भी कहते थे भाई जी कि देखना यही बच्चे विश्व में बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। एकांत में प्रतिदिन किए गए उनके अभ्यास का यही एक नतीजा है जो आज डायमंड हॉल में उपस्थित हजारों लोग उनकी हिम्मत और हुनर को देखकर अचंभे में है। आओ सुनाए आज नारी शक्ति की कहानी, इतिहास रच के छोड़ी अपने नाम की निशानी। कौन कहेगा कि कोमल से दिखने वाली कुमारियां ऐसा कमाल करके दिखाएंगी। लोग तो ऐसा ही समझेंगे कि ये लड़कियां किसी प्रोफेशनल से प्रशिक्षण लेती होंगी, लेकिन आपको बता दें ऐसा नहीं है। ये राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास का ही नतीजा है जो अपने बल और विवेक से ऐसा कर पाती हैं। असम के गोवालपारा स्थित सेवा केंद्र की सिल्वर जुबली बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। खुशी के इस मौके पर 4 चांद तब लग गए जब मधुबन से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा और बीके रुक्मणी का वहां आगमन हुआ। सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ राभा हंसोग ऑटोनोमस काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर टंकेश्वर राभा, गुवाहाटी सब जोन प्रभारी बीके शीला, बीके उषा, बीके रुक्मणी समेत शहर के कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। शुभारंभ के पश्चात बीके उषा और अतिथियों ने सेवा केंद्र के 25 साल पूरे होने की बधाई दी और भविष्य में भी सेवा केंद्र द्वारा ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के इस मौके पर नवनिर्मित भवन का भी बीके उषा ने शुभारंभ किया। दादी ने कहा कि जैसे और चीजों का उपवास करते हैं ना, हफ्ते में 1 दिन उपवास खाने पीने के लिए, ऐसे हफ्ते में 1 दिन मोबाइल का उपवास कर सकते हैं। ऐसे ही ओडिशा के नबरंगपुर में नए सेवा केंद्र का भूमि पूजन माउंट आबू से पहुंचे समाधान प्रोग्राम के एंकर बीके रुपेश, नबरंगपुर की प्रभारी बीके नीलम समेत कई विशिष्ट लोगों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। दो दिवसीय आयोजन में बीके रुपेश ने लोगों को आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति करने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई और प्रशिक्षण भी दिया। जेल यानी कैदियों के पश्चाताप करने की जगह, लेकिन अगर वही स्थान कैदियों के सुधार की जगह बन जाए तो कैसा होगा? जी हाँ, ऐसा ही हुआ पटना शहर के मसरूही उप कारागार में, जहाँ कैदियों को राजयोग मेडिटेशन का साप्ताहिक कोर्स कराने ब्रह्म कुमारी संस्था के सदस्य पहुंचे। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। 7 दिवसीय इस कोर्स में बीके सुरुचि ने कैदियों को स्वयं का वास्तविक परिचय, परमात्मा का यथार्थ परिचय और राजयोग मेडिटेशन द्वारा संस्कार परिवर्तन की विधि का विस्तार से ज्ञान दिया। रचयिता और रचना में अंतर है। हमारे लौकिक जो माँ बाप होते हैं वो हमारे रचना है, हम उनकी रचना है। ब्रह्म कुमारी के इस पुनीत कार्य को देखकर जेल अधीक्षक ओमकार दत्त काफी प्रभावित हुए और बीके सदस्यों की जमकर सराहना की। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। श्रीलंका के बटिकला स्थित नेशनल यूथ कॉर्प्स ट्रेनिंग सेंटर में ब्रह्म कुमारी के लाइट हाउस सेंटर द्वारा पॉजिटिव एटीट्यूड पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सरकार और ब्रह्म कुमारी के सहयोग से न्यूली रिक्रूट लोगों के लिए आयोजित था, जिसमें बीके सदस्यों ने पीपीटी प्रेजेंटेशन, ग्रुप एक्टिविटी और मेडिटेशन द्वारा 100 से भी ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण दिया।
हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पीस न्यूज GWS को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।